वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। आज जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है उसका क्या है आंसर की है। अगर आप लोग कितना बनाकर आए हैं उसे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं। यह वीडियो कि सेट ई का है। किस सेट का है? सेट ई का है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या था? जो भारतीय विदेश नीति था उसका आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विश्व शांति, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है शांति सह अस्तित्व, सी में कह रहा है पंचशील। तो इनमें से सभी ये क्या था? तीनों का तीनों ऑप्शन क्या था? भारतीय विदेश नीति का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन सा तत्व है? जो परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन सा तत्व है? तो कौन सा? शक्ति संतुलन है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? तो ये तिलक साहब ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया? ये जो अनुच्छेद कौन सा है बंदी के लिए है? अनुच्छेद 33 है। लेकिन ऑप्शन में अनुच्छेद नहीं कौन था? 32 था। लेकिन ऑप्शन में 32 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, अनुच्छेद 33 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? जो भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन को कहा जाता है? उच्च या द्वितीय सदन हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लोकसभा में बिहार सांसदों की कितनी संख्या है? जो लोकसभा में जो बिहार में जो सांसदों की कितनी संख्या है? तो 40। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक के रख सकती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो लोकसभा के प्रस्ताव का है। किसका है? लोकसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? जो प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। इसमें प्राक्कलन समिति कितना था? कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 कहाँ से आता है? लोकसभा से, और 7 कहाँ से आता है? राज्यसभा से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितने उम्र की आवश्यकता होती है? तो विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो संघ सूची का कौन सा विषय है? रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो जनसंख्या नियंत्रण। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था? तो जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो जो भारतीय संघ के जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होता है? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो कानूनी दृष्टांता से। किसे देता है? कानूनी दृष्टांता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? जो न्यायिक व्यवस्था होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो स्वतंत्रता, प्रेस व मीडिया। स्वतंत्र प्रेस और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो नैतिक जो अधिकार होता है वो किस पे बल देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसने कहा कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? तो जॉन लॉक। कौन क्या था? जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सी घोषणा अपनाई गई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन लॉक। कौन किया था? जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो हॉब्स व ग्रीन। किसके है? हॉब्स व ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया था? तो टी.एच. मार्शल ने। कौन किया था? टी.एच. मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो मार्क्स ने क्या कहा था कि जो धर्म है लोगों के लिए क्या है? अफीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो संगठनात्मक शासन की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो जो समवर्ती सूची है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो कोई भी जो नगर निगम स्थापित करने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? तो 5 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक का निवास करना होगा? तो 7 वर्ष का निवास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो साम्यवाद पे आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो जो 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो सौदेबाजी वाला संघवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विद्यमान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद नंबर 249। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो 29 कार्य सौंपे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? अब सही आंसर नहीं मिला इसका क्या करना है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका क्या आप लोग टिक मारे हैं उसका जवाब देना है, नहीं तो हम लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं? कुल 50 राज्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन थे? ट्रिगवेली थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ताशकंद समझौता कब हुआ? 67 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो कौन था? गोलकनाथ केस 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, देश की रक्षा करना कौन सा कर्तव्य किस कोटि से आता है? देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि से आता है? तो ये कौन सा कोटि है? मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किससे कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्य के लिए किसे कहा जाता है? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो 30 वर्ष। 61, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? तो विधान परिषद को क्या कहते हैं? उच्च सदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 243। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 1/10 या 10 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो 2 अधिवेशन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून की उचित प्रक्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। 65 वर्ष का क्या होते हैं? वो रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो प्रथम अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? जो ब्रेजनेव थे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, किस विचारधारा ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? तो कौन क्या कहा था? तो मैकियावली। कौन कहा था? मैकियावली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है?
तो कौन कहा था? मुसोलिनी। कौन कहा था? मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन का स्थापना हुआ था? तो राष्ट्रसंघ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? द हेग। कहाँ है? द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज के बाध्यकारी होते हैं? तो कौन कहा था? डेविड ईस्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो साम्राज्य इसका युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका भी लेखक कौन है? अरस्तु है। किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? इस क्वेश्चन का जवाब क्या करना है? आप लोगों का कमेंट में देना है कि आप लोग इसका आंसर कौन सा दिए हैं। अगर नहीं तो हम फिर इसका आंसर का जवाब कहाँ दे देंगे? कमेंट बॉक्स में दे देंगे। 96, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो कौन कहा था? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है अपना? 97 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? जो पूंजीवादी समाज था वह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, ए ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? H.J. लास्की। कौन है? H.J. लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, भौतिक समानता का अर्थ है सामाजिक समानता। इस वीडियो क्या है? अंतिम प्रश्न, मतलब 100, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो कौन है? मार्क्सवादी। अगर आप लोग क्या करें कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो 50 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उस 50 क्वेश्चन का आप क्या करें मिला लें कि हमें कितना मार्क्स आ रहा है। अगर मेरे द्वारा ये सारे वीडियो का जो जानकारी, क्वेश्चन का जो जानकारी दे रहे हैं, अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लोगों को अगर मेरे द्वारा सारा क्वेश्चन बताया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।